तो हमारे देश में जो भी गद्दार होते हैं उनकी शक्लें कैसी होनी चाहिए, आप बताएं। उनकी शक्लें कैसी होनी चाहिए, कैसे होते हैं गद्दार के शक्ल, ज़रा देख लीजिए। जो गद्दार होते हैं उनका शक्ल अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि उनका चेहरा उतर गया है, उनका चेहरे से नूर ख़त्म हो गया, उनके स्माइल ख़त्म हो गई, अंदर से दर्द ही दर्द, दर्द डिस्को हो रहा है। ऐसे लोगों का दोस्तों आप लोग क्या सज़ा देना चाहते हैं? मैं क्या सज़ा दूंगा दोस्तों? आप लोग क्या सज़ा देना चाहते हैं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं कोई सज़ा वज़ा तो दूंगा नहीं। आप लोग बताइए, आप लोग क्या सज़ा देना चाहेंगे ऐसे लोगों का? इस आदमी का दोस्तों, निर्भया की माँ, एक माँ थी, उनकी बेटी को इतने निर्दयी तरीके से उनके साथ दरिंदगी जो भी हुआ, उसके बावजूद भी उनकी माँ केस लड़ी और 10 साल के बाद उनको जब न्याय मिला, उनके हाथ में ये मौका था कि इस बंदे का इस टकले का ये लाइसेंस कैंसिल करवा सकती थी। लेकिन वो इसका गिड़गिड़ाना देख करके, इसका रोना तड़पना देख करके उस माँ ने इस बंदे को माफ़ कर दिया, सुधरने का एक मौका दिया। लेकिन ये बंदा सुधरने के बजाय ये कभी भी सही रास्ते पर चला ही नहीं, कभी भी अपने जीवन में कभी चला ही नहीं। इसके माँ बाप ने, इसके शिक्षा संस्कारों ने कभी भी इसको अच्छा संस्कार कभी भी मिला ही नहीं, जिसकी वजह से ये बच्चा इतना बिगड़ गया है कि ये कभी सीधे रास्ते पर चल ही नहीं सकता है। इतना ज़्यादा, मतलब इतने सारे लोग लानतें दे रहे हैं, देशद्रोही होने के लिए तैयार है, लेकिन ये कभी भी देश के साथ खड़ा नहीं रह सकता। एक विदेशी महिला जो एक गद्दार है, अपने देश की गद्दार है, अपने परिवार की गद्दार है, उसको साथ देने के लिए हम लोगों से ये व्यक्ति गद्दारी कर रहा है, ये देश के साथ गद्दारी कर रहा है, अपने देश के बहू बेटियों को गाली सुनवा रहा है, इसको अपने देश का बहुत ये दिखा रहा है कि मैं बहुत देश प्रेमी हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत ये हूँ वो हूँ। तो ये व्यक्ति, आपको क्या लगता है कि ये देशभक्ति है, ये धार्मिक है, ये सनातनी है? लगता है आप लोगों को? मुझे लगता है ये बीफ खाने वाला व्यक्ति होगा, तभी तो इस मुल्ली का साथ दिए जा रहा है, जो कि एक इलीगल तरीके से यहाँ पर घुस गई है, अड्डा जमा के बैठी हुई है और सस्ते नशे लेकर के ये लोगों को गालियाँ देती है, हमारे देश की बहन बेटी को गालियाँ देती है बैठ करके, और ये इसका भाई बन के बैठा हुआ है। अरे कैसा दरिंदा भाई है! तुमको अपनी बहन को समझाना चाहिए, उसका घर बस जाए, ऐसा काम करना चाहिए। तू तो बहन को ही अपनी लुगाई बनाने पर तुला हुआ है, बहन बोल बोल के। एकदम निर्लज किस्म के इंसान हो, तुम्हें तो पता नहीं हम क्या बोलें। बोलना तो शोभा नहीं देता, क्योंकि हम लोग तुम्हारे जैसे हम लोग का हेवी संस्कार नहीं मिला है, समझ गए? इतना हेवी संस्कार नहीं मिला हम लोग को। जितना भी संस्कार मिला है हम लोग उसी से काम चला रहे हैं और उसी से हमारा जीवन अच्छा बीत रहा है, और हमें कोई गालियाँ नहीं देता है, कोई लानतें नहीं देता है, कोई हमारे ऊपर चप्पल नहीं फेंकता, कोई हमारे संस्कारों पर, हमारे माता पिता के संस्कारों पर कोई उंगली नहीं उठाता है। लेकिन तू मैं तेरे मुंह पे थूकूं तो मेरा थूक का अपमान है, ऐसा इंसान है। क्या बोलूं मैं? भगवान सबको देख रहा है, सबका इंसाफ होगा, एक दिन ज़रूर होगा, और तेरे पर भी होगा। ऊपर वाले का जब लाठी पड़ता है तो अच्छों का बैंड बज जाता है। फिर तू क्या है बेटा? तू नहीं सुधरेगा, भगवान जी तुझे सुधारेंगे, क्योंकि हमारी पहुंच से बहुत दूर हो। जिस दिन जनता के पहुंच में आ गए ना, वो दिन बहुत अच्छा सुधार दिए जाओगे, बहुत बढ़िया से फिर ऐसा सुधरोगे कि तुम फिर नज़र नहीं आओगे। बहुत तुमको विदेशी महिला का साथ देने का मन करता है, एक गद्दार महिला का, जो एक विदेशी है, अपने बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर रही है। यहाँ साल भर से कहीं पढ़ा लिखा नहीं रही है, वहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे पाकिस्तान में। इन लोगों ने मिलजुल करके, सचिन का परिवार और इन लोगों ने मिलजुल करके
मिलजुल करके इसका घर को तबाह और बर्बाद कर दिया। हैदर का घर तबाह बर्बाद कर दिया, हैदर का भी घर तबाह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों को समझाना चाहिए, घर किसी का बस जाए ऐसा काम करना चाहिए। अगर बहन मानते हो तो बोलो उसको कि बहना तू चली जा अपने घर, अपने घर गृहस्थी संभाल, हैदर भाई अपना ही लेंगे। अभी भी वो उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। तुझ जैसे इंसानों को तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। शर्म तो जैसे तुम्हारे आसपास भी नहीं फटकती है। तुम्हारे गांव मोहल्ले से भी शर्म नाम का या संस्कार नाम का कुछ तुम्हारे गांव मोहल्ले, तुम्हारी कॉलोनी, तुम्हारी जहां रहते हो, तुम्हारे आसपास से भी नहीं गुजरती होगी। क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी है जो सिर्फ गलत रास्ते पर, देश के खिलाफ जाने पर बहुत मतलब तुम लोगों को इंस्पायर करती है। ऐसा तुम लोगों में क्या खून है, कैसी खून है, क्या है तुम लोगों के अंदर में कि हमेशा गलत रास्ते पर ही चलना तुम लोगों को शोभा देता है। बहन बेटियों की इज्जत तो बहुत दूर की बात है तुम लोग करोगे, अपने देश की बेटी को, अपनी माँ की भी नहीं करते होगे तो तुम लोग हमारे देश की बेटियों का और बहनों को क्या इज्जत करोगे। तो खुलेआम ये भगोड़ी गाली देती है हमारे देश की बेटियों को, हमारे भाइयों को, बंधुओं को गाली देती है, सीधा बोलती है निकल जा मेरे लाइफ से, और गालियाँ भी देती है। तो इस भगोड़ी का आप बताइए, इस भगोड़ी का जो भैया हैं क्यों 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 साथ देते हो? हाँ, अपनी बहन का तो बहुत स्क्रिप्ट लगा करके उसको सिखाते हो, पढ़ाते हो। हिंदी सिखा दिया, संस्कार भी थोड़ा बहुत सिखा देते थोड़ी बहुत संस्कार। यहाँ आकर के बहुत ज़्यादा उड़ रही है और मोमिन सर पर कतर रहे हैं और फिर ये नशा लेकर के आ जाती है और फिर ऐसे करती है और फिर बोलना शुरू करती है। भाई थोड़ी अपनी उम्र देख ले, अपना ये तजुर्बा देख ले, अपने तजुर्बे को, अपने क्या बोलते हैं, अपनी शिक्षा को, अपनी दीक्षा को अच्छी जगह पर इस्तेमाल कर ले। तुम्हारे अब कितने ही बचे हैं जो तुम इस तरह के हरकतें करते हो? हाँ, कितने दिन बचे हुए हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल, 10 साल, इससे ज़्यादा और क्या। उसके बाद तो बुढ़ापा आ जाएगा, हाथ पैर काम नहीं करेगा, फिर बीमारियां घेर लेंगी, उसके बाद बिस्तर में लटक जाओगे। आधी कमर तो वैसे भी तुम्हारी लटकी हुई है। तो कुछ तो शर्म कर ले, धर्म कर्म के काम कर ले। लोग अंतिम समय में भगवान का नाम लेते हैं, जब करते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, पर तेरे अंदर तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा वैसा कुछ भी गुण है, क्वालिटी है कि तुम ऐसा वैसा कुछ भी करने वाले हो। मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है, एकदम नहीं लगता है। भगवान तुम लोगों को पता नहीं किस मिट्टी से बनाए हुए हैं। अरे इंसान का जन्म बहुत योनियों के ख़त्म पार होने के बाद जन्म होता है इंसान का। तुम अपने इंसान का, अपनी नस्ल का क्यों ख़राब कर रहे हो? अपनी नस्लों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को तो कम से कम इज्जत वाला काम करो कि तुम्हारे ख़ानदान को लोग इज्जत करें। नेम फेम पाने के लिए बीच में तो कूद पड़ते हो और यही गंदगी पसार देते हो, यही गंदगी दिखाते हो। हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के वकीलों को क्या संस्कार मिलेगा? तुम जैसे लोग अगर इतने ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे, तुम्हारे जैसे लोग अगर फेमस हो जाएंगे, फेमस होने लगेंगे, तो लोगों का तो ईमान धर्म सब खत्म हो जाएगा, डोल जाएगा और सारे लोग गलत लोगों का ही साथ देने लगेंगे। तो ऐसा वकील है कि कितने भी गुनाह करके तुम्हारे पास जाएगा केस लेकर के, तो तू उसको जानते हुए भी तू उसको कभी भी उसको बचाने का ही कोशिश करेगा। क्योंकि तुम्हें सिर्फ पैसे से प्यार है। अरे तू तो एक नंबर का फटा हुआ है, एक नंबर का भिखारी है। ऐसा टी शर्ट पहन के आ गया था, लाइव बैठ गया था और बकवास कर रहा था। अरे मेरे पास आ जाता, मैं तुझसे फटी हुई भी देता ना, तो तू पहना उससे ज़्यादा बढ़िया होता। पुरानी भी देता तो वो भी तू जो पहना था उससे बढ़िया होता। जबकि मेरे पास तुम्हारे जैसा ना पैसा है ना इनकम है, मैं बहुत एकदम फकीर हूँ, लेकिन मैं तेरे से बढ़िया हूँ, इतना जान लो। तेरे पास क्या है? तेरे पास ना क्या बोलते हैं, ना शिक्षा है, लेकिन वो जहरीला शिक्षा है। और संस्कार तो बिल्कुल भी, संस्कार तुम्हारा सा भी नहीं है तुम्हारे शरीर के अंदर। और क्या बोलते हैं, तुम्हारे अंदर जो व्यवहार है, व्यवहार भी बिल्कुल भी नहीं है।
किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है। तुम एक लड़की को कैसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, वो हमने देखा है कि सीमा मीना बोलो, सीमा मीना बोलो। सीमा मीना क्यों बोले? तेरा बाप का कर्जा खाया, उसकी जो मर्जी है वो बोलेगी। तू कौन होता है उसको ज़बरदस्ती यही बुलवाने वाला? सीमा मीना बोलो, सीमा मीना बोलो, क्यों बोलेगी, क्यों बोलेगी? बोलो, हैं? तू बोल सकता है, तू बोल। तू अपना मुंह का चिंता कर, दूसरे लोग अपना मुंह का चिंता करेंगे, वो अपनी ज़बान का चिंता करें, वो अपनी ज़बान से बोलेंगे। तू सिखाने वाला कौन होता है? तू क्या यहाँ शिक्षक है? तू सबका ट्यूटर है? क्या है, क्या है? तू प्रधानमंत्री है? अरे तेरे जैसे को तो मैं अपने घर में नौकर भी ना रखूं। तू, तेरे को मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? बता बता बता। तुझ जैसे को तो हमारे देश से ना खदेड़ कर बाहर निकाल देना चाहिए। बाहर निकाल देना मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा करना चाहिए ना कि मतलब तड़ी पार दे देना चाहिए। फिर दोबारा हमारे हमारे क्या बोलते हैं, हमारे देश में कहीं कहीं भी दिखाई दिए तो सीधे जंगल में उठा करके छोड़ दिए जाओगे। ऐसा वाला सज़ा तुम लोगों को देना चाहिए था। लेकिन क्या करें, हम तो कहीं है नहीं ना। नहीं तो हम तो अगर तुमको सज़ा देने आते ना तो तुमको हम यही करते, तड़ी पार कर देते। सारी गंदगी को एक बोरे में भर करके सारी गंदगियों को मैं बाहर फेंक देता। बहुत सारे लोग सीमा के पक्ष में होते हैं ना, मैं तो ऐसे लोगों को एकदम गंदगी ही मानता हूँ। क्योंकि इन लोगों को आँखें रंधते हुए भी अंधे हैं ये लोग। बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, हैदर की ज़िंदगी ख़राब कर दी, और वहाँ पाकिस्तान वालों की बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये बहुत तेज़ तर्रार औरत, जिसको जानते हुए भी तुमको देसी घी चाटना है यार। मेकअप वाला देसी घी तुमको ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ से तो हमारे यहाँ तो जो क्या बोलते हैं, जो बर्तन धोने के लिए जो कटोरा लेके घूमते रहती है ना, जो कबाड़ चुनती है ना, वो इससे ज़्यादा सुंदर लगती है। सच बता रहे, इससे ज़्यादा सुंदर लगती है जो तू इसके पीछे पड़ा हुआ है। ना इसको बोलने का ढंग है, ना इसको रहने का ढंग है। अपने जिसको पति बोलती है उसको बोलती है ए इधर आ, उधर जा। ये पति है या नौकर है? मतलब नौकर ही है शायद। तो भाई दोस्तों, आप लोग मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिए हैं दोस्तों। तो मैं ऐसे ही गलत लोगों का बैंड बजाते रहता हूँ दोस्तों। मैं एक देश प्रेमी हूँ और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और ऐसे गद्दारों को मैं धो भी सकता हूँ। तो आप लोग अगर नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा साथ तो दे ही दीजिए। बस इतना ही उम्मीद करते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय दोस्तों, टेक केयर।